स्कूल जाने के बाद ये वाला रूम हमारा कुछ इस तरह का होता। साथ में जैसे मैंने इनको ब्रश कराया, ब्रश भी वहीं नीचे पड़ा हुआ है, पीलो। फिर ये आयत असल में ज्यादातर चीजें इधर उधर फेंकती रहती है। तो अभी मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर की ये विंडो भी खोल दी कि थोड़ा हवा आए और मैं अपने इस रूम की भी क्लीनिंग कर लूँ। और यहाँ पर जो है ना रूम बिल्कुल नीट हो चुका है। और देखिए आज मैंने ये वाला ब्लैंकेट इसके ऊपर रखा है, कितना प्यारा लग रहा है ना ये वाला ब्लैंकेट। इसका कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत अट्रैक्टिव सा कलर है इसका। तो बेडशीट के साथ भी मैच हो रहा है। और यहाँ पर आयत हमारी बहुत तंग कर रही है कि पहले मुझे नहला दो और अभी खाने का टाइम है, पहले खाना खा लें। जो आपका चीचन भी आ गया, चीचन भी देखो खाना खा रहा है। और साथ में बच्चों के लिए देखें फिश भी है। पहले थोड़ा सा तो खाना खा लो। नहीं खाना। आपको पता है ये क्यों रो रही है? कहती है पहले मुझे नहलाओ बाद में खाना खाएंगे। ये नहाने के लिए इतना रो रही है, तंग कर। असल में जब इसको नींद भी अब आती है ना तो पहले कहती है मुझे फ्रेश कराओ। जैसे ये फ्रेश होती है तो फौरन सो जाती है। तैयबा आ गया, देखो तैयबा भी पहले खाना खाएगी बाद में नहाएगी। के पीछे इसलिए भाग रही है कि तैयबा मेरे साथ नहाएगी तो फिर मम्मा दोनों को नहला देगी। तैयबा के पीछे, पता है आपको तैयबा के पीछे इसलिए भाग रही है कि तैयबा भी नहाए मेरे साथ। आप पहले खाना खाओ बाद में इसको नहलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस बच्चों को भी मैंने नहला धुला दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान करी थी। और उसके बाद फिर मैं फ़्रेश हो गई हूँ। फ्रेश करने के बाद आई हूँ, मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बात करती हूँ और फिर निकलते हैं। और दोपहर का खाना भी सबने खा लिया। आज का हमारा ये प्लान है, खैर ये आज का प्लान नहीं है, ये मैं बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी। और मुझे आप सब तो बहुत टाइम से कह रहे थे, आप सबकी एक ख्वाहिश थी, इतना अरसे से मुझे कह रहे थे आप सब। और मैं यही थी कि हाँ मैं ले लूँगी। मतलब आप सब मुझे हमेशा मेरे घर का बोला करते थे कि आप अपना पहले घर लो और रेंट का घर मत लो। मतलब मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं जहाँ पर अभी रह रही हूँ ये इलाका बहुत सेफ़ है और मुझे भी बहुत पसंद है, प्यारी जगह पर है। तो मेरा इरादा शुरू से यही था, एक ख्वाहिश थी कि मैं इधर ही मकान लूँगी। लेकिन यहाँ पर मकान बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और हाँ इस तरीके से मैं ख़रीद सकती थी जैसे कि स्टार्टिंग से मेरा एक चैनल था। और अगर मैं किसी की हेल्प ना करती, मेरी फैमिली में जैसे कि मेरे घर में जो आता गया मैंने खुद का सोचे बगैर दूसरों का ज़्यादा सोच के कि नहीं ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, इसका भी हेल्प कर दूँ, इसका भी कर दूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर मैं स्टार्टिंग से ना करती और मैं सिर्फ दूसरों से पहले सिर्फ अपने लिए सोच, तो शायद मैं यहाँ पर घर ले चुकी होती। लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा, मेरी फैमिली को आप सब ने देखा होता, कोई क्या जॉब कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। लेकिन जब से मेरा सब ने देखा कि सितारा को इतना सब मिल रहा है तो बस मतलब हम चैनल भी खोलें और इससे भी जितना हो सकता है वो भी निकलवाएं। तो खैर मैंने तो अपना एक दिल से हेल्प की थी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं जिसकी हेल्प कर रही हूँ बाद में मेरे लिए कोई भी मुखलिस नहीं होगा, बाद में मेरे ही खिलाफ होंगे और मुझे ही धोखा देंगे। तो उम्मीद तो नहीं थी कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन इतना सोचा नहीं था कि मेरे खिलाफ मेरी मुखालफत में भी आ जाएंगे। तो जो भी था वो एक नसीब की बात है। और बहुत अच्छा हुआ है कि उससे एक मेरी आंखें खुली हैं। वो सब बात की बात, वो सब जो होना था वो हो गया। अभी मुझे आगे का सोचना है। तो आगे का मैंने क्या सोचा है कि मेरे पास अभी जो जितना जमा पूंजी मेरी है उसमें से मैं इस घर का कब तक रेंट भरती रहूँगी। तो छोटा सा मिलता है मोहल्ले में जहाँ से मैं उठ के यहाँ पर आई हूँ, जहाँ पर बाबर दिलबर भी रह रहे हैं, वहाँ पर मैंने सोचा कि अपने लिए एक छोटा सा घर ले लेती हूँ। और भले वो 2 बेडरूम हो और फ्लैट में हो या फिर ज़मीन का हो, छोटी सी गली हो, जैसा भी हो, वहाँ पर मैं अपने लिए एक घर देख ली। कह रहे थे मेरे हस्बैंड ने भी बात की एजेंसी वाले से, तो वो भी दिखा रहे हैं 1-2 मकान, वो भी हम देखेंगे। बस यही इरादा है कि छोटा सा भी मिले। लेकिन ये है कि जैसे आजकल आपको पता है मेरी तबीयत कैसी है, कभी कैसी होती है, मैं व्लॉगिंग कर पाती हूँ, नहीं कर पाती। कल को मैं हूँ नहीं हूँ, कम से कम मेरे बच्चे ये ना कहें कि हमारी मम्मा ने इतना लोगों से हमदर्दियाँ की थी कि हमारे लिए कुछ बना कर ही नहीं गई। तो छोटा सा कुछ ना कुछ उनका बैठने का एक ठिकाना होना चाहिए। और मैं भी कभी काम अगर छोड़ देती हूँ तो बैठने की एक जगह होनी चाहिए, जो कि अभी तक मेरी नहीं है। और मैं भी रेंट के घरों में हूँ, रहूँगी मैं इधर ही जब तक मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, जब तक आप सबके सामने हूँ। कभी वहाँ पर ये है कि मेरा रेंट थोड़ा बहुत जितना भी होगा 10-15 हज़ार रेंट आता रहेगा। और ये है कि हाँ कुछ ना कुछ के काम नहीं भी है मेरा या फिर व्लॉगिंग नहीं भी है तो मेरा एक ठिकाना है बैठने का। बस इसी वजह से सोचा है। तो अभी चलते हैं भाई, मकान देखते हैं। बच्चे भी तैयार हैं, बल्कि आयत तो सो गई, उसको उठाना पड़ेगा।
और देखते हैं मकान कहीं मिल जाए हमारे नसीब में। हमारी आयत को देखिए वहीं पर ही सो गई। इसको मैंने नहलाया, खैर मुझे पता था कि ये सोएगी तो इसीलिए मैंने इसे कपड़े भी चेंज करा दिए और पोनी भी करा दी थी कि ये सोने वाली है, इसका पता नहीं। तो यहाँ पर तैयबा भी तैयार हो गई है। तैयबा को ये वाली पिन इतनी पसंद है, ये बहुत ज्यादा लगाती है। इसको भी, यूनिकॉर्न को भी साथ में तैयार करना है। ये लड़की है तो लड़की तो पोनिया करती है, और कौन करती है। आयत अपने टॉय से प्यार भी बहुत करती है और उनके साथ लड़ती है और उनका हशर नशर भी बहुत कर देती है, लेकिन ये उनको जो है ना वापस से ठीक करके देती है। और हाँ, यहाँ पर मैं जैसे सामने आई हूँ ना, जैसे मुझे कहीं पर कुछ धुंधला दिखता है ना, जैसे अभी मिरर में धुंधला दिख रहा है, तो मुझे फौरन से अपनी मेडिसिन भी याद आ जाती है। मेरे साथ साथ माओ हमारी भी मेडिसिन पर ही है। मुस्तफ़ा कहाँ है, कहीं दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया हुआ है। तो जाते जाते मैंने सोचा अपनी टैबलेट लेते हुए जाऊँ। यहाँ पर मैंने जमजम मिक्स की है इसमें पानी में, कि जमजम भी साथ में लिया करूँ। काफ़ी टाइम से घर में जमजम है और मैं यूज़ ही नहीं। आ गए आप, कब से मम्मा आपको देख रही है। ये कहाँ से आई है? आ रहे हैं तो ये भी आपको पहन कर जाना है। तो खींचो खींचो। वाह, ये तो बहुत प्यारी है। ये तैयबा को दुबई से जो गिफ्ट मिले ना, डेली उनकी अनबॉक्सिंग करती है और उसमें से कुछ ना कुछ पहनती है। पेंटिंग भी खोली है। हाँ, क्या रहता है? और तो पेंटिंग भी रहती है। पेंटिंग भी रहती है। और जी पापा कह रहे हैं आ जाए, वो नीचे चले गए, बंद करके आइएगा। अच्छा ठीक है, चलो। कौन सा डोर बंद करना है? रूम के सारे बंद कर रही हूँ। मेन डोर के पापा के पास चाबी है? आपके पापा ने देखो कैसे जल्दी किया निकलने की, है ना। दोनों को बहुत ज्यादा जल्दी है। आयत आपकी गोद में लेटी हुई है। इस साइड पर देखो हरियाली कितना ज्यादा है मुस्तफा। अब वैसे हरियाली हर तरफ ज्यादा होती जा रही है। सर्दियों में शायद हरियाली बढ़ जाती है। हाँ, सर्दियों में ज्यादा होती है सर्दियों में। वैसे भी अभी कराची जो है ना, मुझे अच्छा खासा हरा भरा लगता है। जब से मैं दुबई से आई हूँ ना, मुझे कराची बहुत हरा भरा दिखता है। तो यहाँ से तो मैं दुआ करते हुए जा रही हूँ कि अल्लाह पाक कोई आज हमें अच्छा सा घर दिखाए। खैर घर पता क्या होता है कि मतलब ढूंढने से बहुत टाइम, बहुत दिन इसके लिए चाहिए होती है। फ़ौरन से आपको अच्छा नहीं मिल जाता, और कम बजट में आपको अच्छा मकान देखना हो तो उस पर देखने में थोड़ा टाइम लगता है। खैर दुआ कर रही हूँ कि आज फर्स्ट टाइम में हमें देखने में कोई अच्छा सा मकान मिल जाए, भले वो ज़मीन का हो या फिर फ्लैट का हो, कहीं तो मिले, अपना कोई ठिकाना तो मिले। अभी हम आ गए हैं बाबर के घर पे, यहाँ बिल्कुल सामने ही रुके हुए हैं। और ये चुटकी थोड़ी देर के लिए सोई थी, अभी ये दोबारा से उठ गई। और फिर पार्किंग इधर ही है हमारी गाड़ी की, तो हम गाड़ी इधर ही पार्क करते हैं। ये मून स्टोर है, आयत को नहीं छोड़ेगा। जूता मिल गया और ड्रेस से भी मैच हो रहा है था आपकी, और मिले भी वही हैं जो आयत की ड्रेस से भी मैच हो रहे हैं। चलो ड्रेस से मैच हो गया आयत के। आ जाओ जी, चीज भी लेनी है पहले। आयत बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। आयत और तैयबा दोनों चली गई अपने पापा के साथ चीज़ लेने, और मैं आ गई उनके घर पे। और चलते हैं, देखते हैं कौन कौन घर पर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप लोग कहाँ जा रहे हो? हमारा सुनते ही जा रहे हो घर से बाहर। ट्यूशन जा रही है? माशाल्लाह। हमजा भी फादिया, हम आपके घर ही आ रहे थे। आप इतने दिन हमारे घर क्यों नहीं? बस अभी बच्चों के स्कूल शुरू हो गया ना। हाँ। अभी एक अपडेट मिली है। कौन सी? केस वापस ले लिया? नहीं बिल्कुल भी नहीं, केस वापस नहीं लिया। हमारा केस चल रहा है अभी। मैसेज आ रहे थे कि हमारा नहीं, ऐसे ही झूठी कोई अफवाह सुनी होगी। चलो हम जैसे आए हैं तो बच्चे अभी ट्यूशन जा रहे हैं। आयत भी आ गई अपनी चीज लेके। क्या लिए? ये जूस तो घर पर भी थे, बस बाहर शॉप दिख जाती है ना इसको, तो ये रुक नहीं सकती फिर शॉप को देख। तो डीडी भाई वालों की कार भी आई हुई है, वरना गाड़ी नहीं इधर खड़ी करते काफी टाइम से। अब ये तो सामने ही बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, और सुनाओ कैसे हो? यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक है गाइस, आप सुनाओ। आज तो बिल्कुल सामने सामने ही बैठे हुए। मैं गाड़ी देख रही थी कि आज डीडी वालों की गाड़ी सामने इसलिए खड़ी की है क्योंकि अभी घर शिफ्ट करेंगे ना। अच्छा, कब शिफ्ट कर रहे हो? बस 2-4 दिन तक है। हमने सोचा आपने घर लिया तो हम भी घर ले लें, छोटा मोटा घर अपने लिए हम भी ले लें। अच्छा माशाल्लाह कर रहे हो। हाँ, आप विजिट करने तो आए हैं। तो ये आ रहा है एजेंसी वाला जो हमें घर दिखाएगा। पहले इसने अपने लिए घर देखा है। कितना? एजेंसी वाले लेते हैं 2% और मैं लूँगा 4%। तो क्या फायदा हुआ अपनों का? अपनों का यही तो फायदा है कि कि गारंटी होगी। गारंटी होगी और 2% ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे बाकियों से। तो चलो भाई घर तो कोई दिखाओ, फिर परसेंट तो बाद की बात है ना। घर अच्छा होगा तो फिर परसेंट भी बढ़ा देंगे, है ना। ये तो मैं 1% देंगे।
हाँ। कौन सा देखना है भाई, जमीन वाला घर देखना है या फ्लैट वाला छत तो वाला आज देखना से है या बाबर ने यही कहा, खुले आसमान वाला घर देखना है? खुले आसमान वाला जहाँ पर आसमान दिखता हो। इधर आओ, ये घर ही घर है। नहीं फिलहाल आसमान वाला तो अभी हमारे भाई, पास यहाँ है। पर दो छत वाला। कैटेगरी के घर मिलते हैं। हाँ एक मिलता है जो पूरा मुकम्मल होता है। अच्छा। मैं तुम्हें अपने घर एक का विजिट मिनट। कराऊं? हाँ एक अपने घर का विजिट कराऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम तुम्हें अपना अभी यही खड़े खड़े विजिट करा सकता हूँ। नहीं नहीं यहाँ से visit इधर से हाँ ऐसे वो दिखा सामने देगा। building है। वो इसी बिल्डिंग में लिए, वो बड़ी वाली बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग में हाँ, घर वो लिए सामने वाली। जो अभी चेंज कर रहे हो। अच्छा चलो यहाँ पर अभी सारे जमा हुए हैं। आप बाहर कहीं पर भी नहीं जाना, इधर ही रुकना। अच्छा बच्चों को जो है ना मैंने छोड़ दिया फातिमा और सुमेरा के पास कि वो इधर ही रहेंगी, मुस्तफ़ा भी इधर ही रहेगा अली के साथ, और हम जाते हैं मकान देख कर आते हैं। और सब अभी बाइक पे जा रहे हैं क्योंकि मोहल्ले में गाड़ियाँ तो जाएंगी नहीं, बाइक ही जाएंगी। हाँ ब्रोकर भी देखो, उसने बाबर ने अपनी बाइक भी हमें दी है कि हमारी बाइक पे विजिट करने चलें। पहुँच गए हम अभी। चलो भी सही ब्रोकर साहब, कोई अच्छा सा घर दिखाना प्यारा सा। वापस से हम मोहल्ले की गलियों में आ गए हैं। यहाँ पर देखो काइट कितने रंग बिरंगी हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ना। ये सारी चीजें ना देखने को सिर्फ मोहल्ले में ही मिलती हैं, ये होती है मोहल्ले की रौनक। तो गली तो इसकी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर ये सेंटर में मकान वेट कर रहे हैं जो हमें घर दिखाएगा। बाबर उसको फ़ोन कर रहा है कोई आए तो फिर ये मकान देखें। तो ये मकान है जो अभी हम देख रहे हैं, तो काफ़ी खुला बड़ा सा, नीचे से भी देख कर आए हैं। नीचे खैर फैमिली है तो ऊपर ओपन है। इसका फर्स्ट फ्लोर है। अंदर से इसकी इतनी बड़ी गैलरी है, बहुत बड़ी गैलरी है। हाँ वैसे जगह बहुत बड़ी है तो ये गली के अंदर, लेकिन घर अच्छा खासा बड़ा है, खुला है ये। और इसके साथ ही बिल्कुल अटैच वॉशरूम। इसके साथ बस अटैच वॉशरूम नहीं है, ये थोड़ा सा उससे रूम छोटा है, वो वाला बड़ा था, थोड़ा सा छोटा है लेकिन अच्छा है। इसके अलावा एक और भी है ऊपर। इसकी एंट्री है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है ना। ये जगह पे पौधे लगा दो, वहाँ पर भी प्लांट लगा दो तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात कि है हवादार, ये खुला है। एक कमरा लेकिन बस एक है, वो मुझे दे देना फिर। अच्छा ठीक है। ये एंड वाला जो ऊपर कमरा है वो वाला देख रहे हैं। अभी पहले ले तो सी बाबर कहता है वो मैं ले लूंगा, पहले ये डन तो हो लेते हैं। हाँ हाँ एक बंदे के लिए वाकई बहुत अच्छा है। ऊपर भी जो है ना एक फैमिली रह सकती है। ऊपर किचन भी है, साथ में वॉशिंग एरिया और साथ में ये रूम हो गया। ये बहुत बड़ा सा एक ही रूम है ना। अच्छा अंदर से एक ये बहुत बड़ा रूम है, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है। यहाँ पर बस लाइटिंग नहीं है क्योंकि कोई रहता नहीं है ना इधर। अच्छा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, खुला खुला है। हाँ लेकिन ये ऐसे है ना कि कराची में पहला घर जो हाँ मेरा इरादा अगर दिसंबर तक गई न गई तो मैं थोड़ा पार्ट चेंज करके किराए पे चढ़ दूँ। अच्छा 3 फ्लोर है, 3 मंजिल है। और अभी हम तकरीबन 3 घर देखकर वापस जा रहे हैं। बाबर वालों के घर पे बहुत ज्यादा थक गए और देखे अंधेरा भी हो गया। आयत क्या कर रही थी? मम्मा को देख रही थी यहाँ पे। हाँ शहजादी, अरे मीर की दोस्ती हो गई, मीर की दोस्ती हो गई तैयबा से। हाँ मीर शहजादा, ये जो शहजादा है ये रही फातिमा, और फातिमा बना रही है हमारे लिए बहुत ही मजेदार सी आपने चाय। ऐसे देखा है कभी ऐसे? हाँ ये इधर, तो ये देखो। खुशबू आ रही है पूरे किचन में, इनकी चाय की खुशबू आ रही है। ये कमाल देखो ना, इधर से उबल रही है, इधर से। एक साइड से गैस आ रहा है, एक साइड से नहीं आ रहा। यहाँ पे अभी सारे जमा हुए हैं तो चाय की खुशबू जैसे डीडी भाई को आई है तो डीडी भी देखे हमारे आ गए हैं। और खबर बैठा है घर, हमें दिखा दिखा के बेचारा थक गया है। तो अभी मैच देख रहा है, आज इसका क्रिकेट रह गया। आज भी हार रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है। चाय पियो, दिमाग थोड़ा खुल जाएगा। और चाय के साथ साथ देखें रस केक भी आ गए हैं। ये भी रस केक खाता है? हाँ ये सब कुछ खाता है। अच्छा सिखाया वैसे, कान लगा के सुन रहा है। तो ये आ गई है हमारी गाड़ी, अभी हम निकलते हैं यहाँ से। चाय पीने के बाद फिर हम सीधा आए। तैयबा कल से बोल रही है कि उसकी फ्रेंड का बर्थडे था और इसने गिफ्ट नहीं दिया, तो बस यहाँ से इसके लिए कुछ लेते हैं। आए तभी सो रही है, इनके पापा भी इधर ही बैठे हुए हैं। सामने ये टॉय शॉप है और मुस्तफ़ा भाग के आया। मैं आपको कुछ दिलाने वाली नहीं हूँ, सिर्फ तैयबा ही लेगी। आयत नहीं उठ के, वरना आयत ने भी यहाँ से सब कुछ उठाना। तैयबा इस साइड पे डॉल्स भी इतनी प्यारी हैं, देखो ये सारी लाइन से डॉल लगी हुई है। यहाँ से कुछ देख लो या कुछ और देना है। तो तैयबा फिलहाल तो अपना पसंद करिए कि उसे क्या ये पसंद आई है ये डॉल, और इसको अभी पैक करा रही है कि अच्छे से पैक करके दो ताकि इसको फ्रेंड को जो है ना सरप्राइज गिफ्ट जाकर देना है। इसके बैग में भी इजीली आ जाए। मैंने आपको मना किया था कि मैं आपको कुछ भी नहीं दिलाने वाली, तो इसने दोबारा से क्यूब उठा ली। किस चीज़ का कलेक्शन बनाना है? क्यूब का रूम बनाना है क्या पूरा?
पूरे रूम में क्यूब जमा करने हैं, पहले से इतने ज़्यादा हैं घर पे। देख सुन लो, वो कह रही है अगर भाईजान ने लिया तो मैं भी लूँगी। मतलब अगर एक ने कुछ लेना है तो इसने भी लेना है। आपने तो फ्रेंड के लिए ले लिए, अपने लिए भी लेना है। फिर लो ये पैक हो गया तैयबा का गिफ्ट, तैयबा की फ्रेंड के लिए। और यहाँ पर इन्होंने जिद करके ये देखें, ये तैयबा ने लिए और एक मुस्तफ़ा ने अपना क्यूब लिए। ये छोटे छोटे गिफ्ट बोलते बोलते ये चीज़ें ले ली। अब बच्चे अपने टॉयज लेकर खुश कितना ज़्यादा। आप तैयबा खुश हो? अभी आयत शुक्र पढ़ो कि वो सो रही है, वो साथ नहीं आई। अगर उसने साथ आना था ना तो बहुत तंग करना था, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा सा एक आईपैड लिया है। उसमें ये है कि उसमें कुछ भी ड्रॉ करो तो वो रिमूव भी हो जाता है एक बटन से। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल सा ही लिया छोटा सा, कि उसमें मतलब ये भी ड्रॉ करती है, जैसे एप्पल ड्रॉ करती है या फिर कुछ जैसे लिखती है ABC। अभी मैं इसको लिखना सिखा रही हूँ तो वो जैसे करेगी तो वो फ़ौरन से रिमूव भी हो जाता है। और इसके लिए एक अच्छी सी एक्टिविटी है, थोड़ा मोबाइल से भी हटेगी, वो लिए। और इन दोनों ने तो ज़िद की है कि मैं बस एक छोटा सा उठाने दें, एक छोटा सा टॉय लेने दें। छोटा छोटा करते करते ना एक तैयबा ने भी उठा लिया और एक मुस्तफ़ा ने भी। तो अभी किस चीज़ का वेट करें? चलें बस चलें, अब घर चलते हैं। जिस शॉप से अभी हमने टॉय लिया ना, इन्होंने हमें प्रमोशन का बोला। जैसे मैं वीडियो बना रही थी, इन्होंने कहा कि आपका चैनल है। मैंने कहा हाँ। तो कहा है प्रमोशन के लिए? मैंने कहा मैं बताऊंगी, फ़िलहाल मैं अभी इस चीज़ के लिए नहीं हूँ। मुझे इतना लोग बोलते हैं ना प्रमोशन के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों अभी फ़िलहाल मेरा इस चीज़ में कोई दिमाग ही सेट नहीं हो। ये अपने हाथ में ही पहन लिया इसको? हाँ अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए खुश कितना है आपकी बहना? हाँ ये बताओ ये क्या हो रहा है अभी? नहीं हो रहा इसने कोई वीडियो देखी है और नेट पे कि ये ऐसे खुद ब खुद चलेगा, ये नहीं होगा, वो बड़ा होगा। और ये देखें पता नहीं कैसी पैकिंग करके दी, आती घर तक ही ये साइड से तो खैर निकल गया है। और यहाँ पर मुस्तफ़ा ने देखें तैयबा को कितना प्यारा सा लिख कर दिया, फ्रॉम तैयबा टू हुदा। तो हुदा इसकी फ्रेंड है जो कि अभी न्यू बनी है, तो उसके लिए गिफ्ट लेकर जा रही है सुबह उसके बर्थडे। तो बाकी अपनी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने रख दी हैं, सोने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों आते ही सो गए हैं। जब से इनका स्कूल स्टार्ट हुआ है ये ज़्यादा देर तक अब नहीं जाग सकते, ऐड जागती रहती है, ये टाइम पे सो जाती है। और हाँ इसके अलावा जो है ना, आज मैंने अपना ये निकाल के रख दी। जब से आया ना हर कोई मुझे कह रहा है कि इसकी वजह से मेरी तबीयत भी सही नहीं हो रह रही, और जब से मेरी लाइफ में आया है तब से भी मेरे साथ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने इसको निकाल के रख दिया। और हर किसी के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि मैं इसको सेल कर दूँ, इसको अपने पास ना रखूं। तो आज ही मैंने जैसे ऐसे कमेंट्स पढ़े ना, और वाकई में जब से मैंने इसको पहना है मेरी तबीयत भी सही नहीं रह रही और इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो ये मेरे लिए लकी नहीं है। बाकी ये जो आंख बनी हुई है शायद इसकी वजह से भी कहते हैं कि ये सही नहीं है। तो मैंने इसको निकाल दिया है। मैंने इसको इधर ही निकाल के रख दिए। मैं दिलबर को बोलूँगी, खैर उसका तो कोई फ्रेंड सेल कर रहा था, शायद हो सकता है उन्होंने भी इस वजह से सेल किया कि उनको भी ये सही नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर लाइट्स ऑफ कर दूँ, ये उठ ना जाए। एंड करते हैं व्लॉग को, दूसरे ड्राइंग रूम में बैठ के मैं आपसे बातें करती हूँ। आज का व्लॉग भी मैं एंड करती हूँ। और देखें आज मैंने वो नेकलेस निकाल दिया जिसके आप सबके कमेंट भी आ रहे थे कि ये मेरे लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है जिसने सेल किया था उन्होंने तो खैर मुझे यही कहा था कि उनको इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत है, शायद उनके लिए भी अच्छा नहीं था। उन्होंने भी अपनी लाइफ से ऐसे निकाला था और मेरी लाइफ में आ गया, और मेरी लाइफ में भी ये टेंशनें शुरू हो गई हैं। तो बस इसको जो है ना सेल करना है। जब भी ये होगा मैं दिलबर को बोलूँगी कि वो मुझे दोबारा से इसको सेल करा दे। और इसके अलावा क्या कहना था कि हाँ अब घर हमने देखे हैं और काफ़ी सारे घर देखे हैं, कि नहीं बहुत सारे घर देखे, और कुछ उसमें से अच्छे भी लग रहे थे, कुछ का क्या मसला था। एक जो सबसे पहला वाला देखा ज़मीन वाला घर था, उसका ये होता है कि आप 10 साल चले जाओ, 20 साल उसको छोड़ दो, उसको मतलब रेंट पे दे दो, तो वो आपका कहीं नहीं जाता, ज़मीन होती है। और बाकी जो फ्लैट के होते हैं वो खैर साफ़ सुथरे होते हैं और फ्रंट पे भी थोड़ा मिल जाते हैं, और मतलब वो भी अच्छा होता है। अब देखो जो हमारे नसीब में होगा वही मिलेगा। आज कुछ देखे, कल कुछ हमें और भी दिखाएंगे, शायद उसमें कोई हमें बेहतर मिले। मतलब जहाँ पर भी अभी मिलेगा ना, लेना ज़रूर है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए और मेरी भी एक सेविंग के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के एक फ्यूचर के लिए कि मैं उनके कुछ ना कुछ, मेरे हाथ में जो भी जमा पूंजी है, मैं उनका कुछ ना कुछ एक सेविंग उसकी कर लूँ अपनी औलाद के लिए। बस इतना ही फ्री करेगा। बहुत लोगों ने तो मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेज भी किए हैं कि तुम्हें डॉक्टर ने एक तसल्ली के लिए कि तुम टेंशन ना लो इसलिए तुम्हें ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन आँख में ऐसे पानी का जमा हो जाना, भर जाना एक जगह पर, ये अच्छा नहीं होता आँख के लिए। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये सीरियस है, इसका ख्याल करो।
तो अल्लाह बेहतर जानता है जो भी है अपनी तरफ से। तो मैं कोशिश करूँगी जो मुझे मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट है उसको मैं लेकर चलूँ। बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने की भी कोशिश कर रही हूँ और मुझे लगता है मैं तब रिलैक्स ज़्यादा होंगी, मुझे तब अच्छा ज़्यादा बेटर फील होगा जब मेरी अम्मी मेरे पास आ जाएंगी। वो उनके आने के बाद मैं ज़्यादा खुश भी रहूँगी। और खुशी होती है जो आप किसी भी बीमारी में होते हो तो वो आपको बहुत जल्दी आपको वहाँ से निकालती है। तो खुशी मेरी अम्मी है, इंशाल्लाह जब वो आ जाएंगी तो और मैं बेहतर हो जाऊँगी। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ, आयत आ गई है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।